Assalamu alaikum everyone, my name is Muhammad Dawar Zahid and I'm a second year medical student, and in this video let's talk about kingdoms, the worst chapter that आज तक मुझे इस chapter के ख्याल से मेरी नींद उड़ जाती है, ठीक है. So let's just talk about this and let's just talk on how you can do it in an efficient and in a way that doesn't make you go insane. Guys, first of all, देखो kingdoms ना बहुत ज़्यादा, especially for your AQ test. AQ test में तो सारे kingdoms है ना, like it's everything including plants and all of those different things, ठीक है, fungi and all of those things, ठीक है. लेकिन for your MTCAT and for your NUMS it's limited. It's only animals, it's animals, prokaryotes and उसके साथ साथ acellular life, ठीक है. So viruses, ठीक है, ये तीन हमारे पास वो हैं kingdoms हैं, ठीक है. अच्छा, तो हाउ डू वी डू दिस? अब क्या करना है, सारे को करना है, सारे को नहीं करना. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू डू इज कि जस्ट फोकस ऑन दीज थ्री, एंड इफ यू स्टिल वांट टू कवर ऑल योर बेस, अगर आपको फिर भी हो रहा है कि नहीं अच्छा मैंने थोड़ा सा और करना है, तो डू प्रैक्टिस, ठीक है. सो इसके अलावा आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू डू प्लांट्स, बिकॉज देखो द थिंग इज इफ यू वर अ गैप ईयर स्टूडेंट एंड यू हैड द एंटायर ईयर, ठीक है, फिर मैं कहता कि हाँ चलो ठीक है प्लांट्स आप बैठिए कर लो, ठीक है. बट राइट नाउ योर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस वीडियो विल प्रोबेबली बी पोस्टेड अराउंड द लास्ट वीक ऑफ मे, ठीक है. तो आपके पास अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप तकरीबन 10 दिन अपने किंगडम्स को दें, बिकॉज गाइस ट्राई एंड अंडरस्टैंड इट कि even though it's a part of the syllabus, ठीक है, it's something that's not that high yield, ठीक है. तो let's say हम 10 दिन लगा के kingdoms को कर रहे हैं. On the other hand, and kingdoms के let's say 1 से 2 MCQs आ रहे हैं, ठीक है. On the other hand, let's say we spend these 10 days doing something else, ठीक है, और वो let's say 10 दिनों में हमने 5 chapters कर लिए हैं, and उन हर एक chapter से 2-2 MCQs आ रहे हैं. तो इस साइड पे वी एबल टू सॉल्व 10 MCQs, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, एंड इस साइड पे वी ओनली एबल टू सॉल्व 1 to 2 MCQs, ठीक है. सो दिस डज नॉट मीन कि आप किंगडम्स को छोड़ दें, अबैंडन कर लें. किंगडम्स इज वन ऑफ दोस चैप्टर्स जिसका कंफर्म्ड सवाल आता है, ठीक है, लेकिन इतने ज़्यादा सवाल नहीं आते, ठीक है. So what I would suggest you guys to do is focus on prokaryotes. Prokaryotes is really important and it's one of those things जो कि आप आगे जाके मेडिकल स्कूल में माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हो एक्चुअली, ठीक है. सो अभी तो थोड़ी सी बोरिंग और ड्राई लग रही होती है, लेकिन आगे जाके इट बिकम्स रियली इंटरेस्टिंग. लाइक माइक्रोबायो इज माई फेवरेट सब्जेक्ट. इट्स अ डिसिप्लिन इन विच आई गेट द हाईएस्ट स्कोर्स, ठीक है, एंड इट्स ओवरऑल बहुत मजे का सब्जेक्ट है, ठीक है. सो what you guys should do right now is कि start with prokaryotes, ठीक है, and acellular life, viruses वगैरह, and then slowly move on to animals, ठीक है. तो तीनों को करने की कोशिश करो, ठीक है. ओके, सो दैट्स द फर्स्ट थिंग कि सारे चैप्टर्स में से फोकस ऑन दीज 3 हाईएस्ट यील्ड वंस, ठीक है. इफ यू स्टिल वांट टू बी रियली फैंसी, इफ यू स्टिल वांट कि नहीं आई वांट टू कवर एवरीथिंग, ठीक है, प्लीज डोंट डू प्लांट्स, ठीक है, प्रैक्टिस कर लो, लेकिन प्लांट्स में अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको. ओके गाइस, सो अब मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया. Now let's lay down some ground rules, ठीक है, कि एक फ्रेमवर्क ले डाउन करते हैं जिसके get we can sort of start our preparation, ठीक है. The first thing is don't do it in one setting, ठीक है, कि एक दिन में मैं बैठा हूँ मैंने सारा किंगडम्स कर देना है. It will drive you insane because it's just a lot of memorization with pretty much no concept, ठीक है. तो जब आप इतनी ज़्यादा memorization एक सेटिंग में करते हो नहीं होती, because memorization इस तरह की चीज़ है कि देयर सॉर्ट ऑफ अ थ्रेशोल्ड, ठीक है, देयर सॉर्ट ऑफ अ कैपेसिटी, ठीक है, जिसके अंदर आप मेमोराइज कर सकते हो. ये नहीं होता कि मैं आपको बैठाऊँ एंड आई एम लाइक ओके जस्ट मेमोराइज दिस इंटायर लाइक अराउंड 50-60 पेज चैप्टर इन अ डे. इट वोंट बी पॉसिबल, ठीक है. आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम यू वोंट बी रिटेनिंग थिंग्स. आप चीज़ों को याद करने की कोशिश तो कर रहे हो, आप बैठे हुए भी होगे, लेकिन यू वोंट बी रिटेनिंग थिंग्स, ठीक है. तो I would strongly suggest कि break it into pieces, ठीक है. So what I did was कि हर दिन जो मेरा पहला 1 घंटा होता था उसमें I would just focus on kingdoms, ठीक है. So that is what you should do कि सिर्फ just give it 1 hour every day, ठीक है. Let's say आप June 1st से भी start करते हो kingdoms, ठीक है. That is going to give you 30 days of June, ठीक है, to just focus on 1 hour a day, 30 hours for kingdoms, ठीक है. And that is, trust me, काफ़ी ज़्यादा है वो, ठीक है. And by 1 hour I mean dedicated 1 hour. 1 hour का ये मतलब नहीं है कि बीच में आप उठ के कहीं चले गए, ठीक है. You started using your phone. Dedicated 1 hour, alright? Okay, so एक तो इस तरह इसको ब्रेक डाउन कर लो. और सेकंड चीज़ ये कि अच्छा चलो सारी बात कर ली, अब याद कैसे करना है. इट इज़ ओल्ड स्कूल मेमोराइजेशन, रट्टा है, ठीक है. अब रट्टे को मैं किस तरह करता हूँ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोराइज थिंग्स एंड राइट देम डाउन, ठीक है. किताब को बंद किया, बस लिखना शुरू कर दिया, ठीक है. दैट्स व्हाट आई डू, ठीक है. आई जस्ट हैव ऑल ऑफ दीज रजिस्टर्स फिल्ड हियर कि मैं बस, एंड इट्स नॉट मेकिंग नोट्स होते हैं कि आप प्यारे प्यारे कलर से बनाते हो. इट्स जस्ट मी रिकॉलिंग थिंग्स एंड जस्ट राइटिंग देम एज फास्ट एज आई कैन, ठीक है. एंड दैट रियली कंसोलिडेट्स इट इन योर मेमोरी बिकॉज योर ब्रेन सॉर्ट ऑफ, बिकॉज आपका जो दिमाग है, द वे योर मेमोरी वर्क्स, ठीक है,
and try not to go into the limbic system and all, ठीक है. लेकिन the way your memory works is that your brain needs to determine कि okay, this thing is important for me to, it's important for me कि in the future I'll have to recall it, ठीक है. That's exactly why you pass the street, ठीक है, you do notice a car, ठीक है, लेकिन you don't remember its color, आपको याद नहीं रहेगा अच्छा यार वो गाड़ी का कौन सा कलर था, right? Because your brain just thinks okay, that's not important enough. But if you recall something again and again, your brain thinks okay, this is an important piece of information, ठीक है, because I'm recalling it again and again, ठीक है, जिसकी वजह से it moves it into permanent memory, ठीक है. So that is exactly how you should go about this, ठीक है, कि चीज़ों को बार बार recall करो. एक तो लिखते साथ कर लिया, ठीक है, याद किया, उससे लिख लिया, एक दफ़ा हो गया, ठीक है. एंड देन व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि अच्छा मैं बैठा हूँ पढ़ने, आई जस्ट टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड आई जस्ट ट्राई एंड रिकॉल एज मच एज आई कैन ऑफ व्हाट आई डिड येस्टरडे. कि लेट्स से कि कल के दिन में मैंने वो बायलैटरल, यूनिलैटरल, ऑल ऑफ दोस डिफरेंट सिमेट्रीज, ठीक है, आई डिड दोस, ठीक है. तो मैंने उनको बैठ के जल्दी जल्दी रिकॉल कर लिया, ठीक है. सो माई ब्रेन थिंक्स, आई एम ट्रिकिंग माई ब्रेन इनटू थिंकिंग कि ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई नीड टू यूज दिस इन्फॉर्मेशन अगेन एंड अगेन इन द फ्यूचर. तो मेरा दिमाग उसको अब आहिस्ता आहिस्ता स्टोर करता जाएगा इन द परमानेंट मेमोरी. एनीवेज, सो that's how you should be memorizing it, ठीक है. if you don't want to waste ज़्यादा time कि अच्छा मैं लिखूँगा बैठ के, तो literally I'll just give your book to your mom or someone and ask them कि ये मेरे से सुन लें, ठीक है. that is what you will have to do. it's not rocket science, ठीक है. and I know especially for the A-level students we have moved past this, ठीक है. ये हम लोग back in O-levels, पाक स्टडीज़ इस्लामियात, उसमें इस तरह की memorization होती थी, ठीक है. लेकिन like unfortunately this is how the system is, so you will also have to do this, ठीक है. और इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लाइक किंगडम्स इज जीरो अंडरस्टैंडिंग ऑनेस्टली, ठीक है. Okay guys, so coming towards the end of this video, I just wanted to say a couple of different important things, ठीक है. First of all, prokaryotes is the most important one, ठीक है. prokaryotes आपको लगेगा कि okay, it's just bacteria, how is it that important? prokaryotes and viruses are the most important, ठीक है, because उसके सवाल they love to give questions on prokaryotes and viruses, ठीक है, because it's actual information that you as doctors are going to use, ठीक है. knowing कि अच्छा okay, ferns की क्या सारा classification होती है, that's not something that you need as doctors, ठीक है. but on the other hand कि अच्छा viruses का basic structure क्या होता है, how do they work, bacteriophage क्या होता है, ठीक है, all of these things, this is actually important for you clinically as well, ठीक है. let's take bacteria, ठीक है, कि bacteria के अंदर the ग्राम स्टेनिंग थिंग दैट यू डू, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकली, ठीक है. और ये सारी चीज़ें आपके लिए असल में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है. सो द एग्जाम डज ट्राई टू प्रायोरिटाइज दीज क्वेश्चंस, ठीक है. तो दिस चैप्टर, सो प्रोकैरियोट्स एंड सेलुलर लाइफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफ यू आस्क मी, ठीक है. एंड उसके बाद आपके पास एनिमेलिया आता है. अगेन डोंट स्किप एनिमेलिया, प्लीज डू इट, ठीक है. अच्छा, द सेकंड पॉइंट इज कि डू नॉट स्टार्ट किंगडम्स इन जुलाई, ठीक है. जून के महीने में कोशिश करके किंगडम्स को ख़त्म कर लीजिए एंड देन जुलाई में जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग इट, ठीक है. बट डोंट स्टार्ट इट बिकॉज जुलाई का महीना इज रियली इंपॉर्टेंट. यू शुड बी डूइंग अ लॉट ऑफ MCQs एंड यू शुड रियली बी फोकसिंग ऑन द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है. तब हमारे पास जाके ये टाइम नहीं है कि हम जी किंगडम्स को बैठ के याद कर रहे हो. तो प्लीज़ जून के अंदर कर लो, जुलाई में करोगे तो, एंड ऑल्सो इट्स अ रियली बल्कि चैप्टर, तो आपके उस टाइम पे पसीने भी निकलेंगे कि जी इट्स सो मच, ठीक है, हाउ कैन आई डू दिस, ठीक है. तो प्लीज़ कीप इट फॉर जून ओनली, ठीक है. अच्छा, द नेक्स्ट थिंग इज़ कि मैंने स्टार्ट में थोड़ा सा बताया था कि डू इट थोड़ा एक घंटा करके. लेट मी एलैबोरेट ऑन दैट अ बिट. सो आई पर्सनली डोंट लाइक फिजियोलॉजी, ठीक है. मुझे लाइक स्पेशली आई हैड दिस मॉड्यूल रीनल, ठीक है, सो इट्स किडनीज एंड स्टफ, ठीक है. आई हेटेड उसकी फिजियोलॉजी, ठीक है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, ठीक है. सो व्हाट आई डिड वाज कि इट वाज अराउंड 112 पेजेस फ्रॉम कोस्टेंजो व्हिच इज़ दिस फिजियोलॉजी की किताब. तो व्हाट आई डिड वाज कि मैंने उसको ब्रेक डाउन कर लिया था कि अच्छा आज every single day I'm going to do around 5 to 10 pages, ठीक है. और 5 से 10 पेजेस करके वो मेरी सारी किताब ख़त्म हो जाएगी, ठीक है. So that is how I did it, and I would also suggest you guys to do kingdoms like that because breaking it into digestible pieces, trust me, it won't make you lose your sanity literally, ठीक है. because एक सिटिंग में बैठ के किंगडम्स करने की कोशिश करोगे दिमाग उड़ जाएगा, ठीक है. अच्छा, इसके बाद a couple of more things that I wanted to talk about was that the questions will be easy, ठीक है. The chapter is difficult but the questions from prokaryotes, animalia and all of these different things, they're pretty easy. मतलब इतने आसान थे कि during my exams there were certain things that I skipped, ठीक है, because I was a bit lazy, ठीक है. तो मैंने कुछ चीज़ों को छोड़ दिया था और उन चीज़ों के सवाल आ गए थे, लेकिन I was still able to solve those questions because I had a basic, थोड़ी सी जितनी understanding होती है वो basic understanding थी, ठीक है. So I was able to piece things together, ठीक है. तो इसलिए it's not going to be that difficult, ठीक है. सवाल इतने मुश्किल नहीं होने वाले. let me give you that relief, ठीक है. अच्छा, इसके साथ साथ एक और जो मैंने इंपॉर्टेंट बात करनी है वो ये करनी है आप लोगों के साथ
questions are going to be easy, and the next thing is कि it is bad, ठीक है, मतलब I am not going to sugarcoat things for you, ठीक है. Kingdoms is a chapter जो कि again अभी भी I said this in the start of the video. I genuinely think I just finished my neurosciences module, which is the most difficult module in 5 years of medical school, ठीक है, according to seniors. तो neurosciences मुझे आसान लगा था compared to kingdoms, because kingdoms is just sitting and memorizing the driest things possible. There's no connection between those things. It's really boring, ठीक है, and there's just zero interest. Like, why do I need to know कि jellyfish का क्या सारा होता है? I don't want to know that. Like, I had zero interest in that. For me it was just really boring, really dry, ठीक है, and I'm assuming it will be the same for you. So it is going to be bad, but trust me, ऐसे ऐसा करोगे हो जाएगा. Like, it's not one of those things कि मैं कहूँ कि अच्छा यार इसको छोड़ दो तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, हो जाएगा. It's not that difficult. People have done it before you, ठीक है, much people who are much more dumber than you most likely, ठीक है. तो प्लीज़ इससे डर नहीं जाना, इसको छोड़ नहीं देना कि अच्छा डिले करते करते, ठीक है, you start to avoid this chapter and then in the end this chapter ends up messing things for you, ठीक है. So please don't do that, ठीक है. Start it, आराम से करो, हो जाएगा. इसका बस एक placebo effect भी बहुत होता है, डर भी बहुत होता है इसका. It's not that difficult, alright. Start with the easy ones. The Kingdom Prokaryotes की domain bacteria वाली सारी videos मेरे YouTube पे आ गई हुई हैं. Viruses की I think I've uploaded a couple of videos, 3-4 हो गई हैं अपलोड, ठीक है. तो वहाँ से स्टार्ट कर लें. वहाँ पे I've used all the different resources to make those videos, ठीक है, and it will honestly make a lot of sense. And I guess that's it for this video. I hope this was fun, and I really hope this was helpful, because kingdoms मुझे तो बहुत तंग करता था, and I really hope कि I've helped you guys with this. And that's it. See you guys in the next videos. Allah Hafiz.